बेल एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा गलती जो यंग लॉयर्स की तरफ से मैं देख रहा हूँ वो ये होती है कि वो सिर्फ एक ग्राउंड पे ज़्यादा पुश करते हैं जज को, दैट इज़ द मेडिकल ग्राउंड। मैंने काफ़ी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग सुनी स्पेशली यंग लॉयर्स की तरफ से, और उनका एक पॉइंट सबसे ज़्यादा था कि सर क्योंकि मेरे क्लाइंट की कंडीशन ठीक नहीं है, उसको इंजरीज हुई हुई है, उसकी सर्जरी चल रही है, उसके फैमिली में किसी की कोई हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ है, या फिर दूसरा पॉइंट ये होता है दैट ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली। आप ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि उसने कितने ऑफेंस पहले किए हुए हैं, उस पे कितने चार्जेस लगे हुए हैं, और आप सिर्फ एक ही पॉइंट को लेके जज को पुश कर रहे हो। इट विल नॉट हेल्प यू आउट। और मैं इसको क्लैरिटी से बताऊँ तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स होते हैं। These are not the main grounds to be push a judge। बेल एप्लीकेशन के टाइम पे जो सबसे बड़ी गलती यंग लॉयर्स कर रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट्स देखे कुछ दिनों के अंदर, और सारे यंग लॉयर्स की तरफ से जो मेन पॉइंट आ रहा है जिसपे वो सोच रहे हैं कि हमें बेल मिल जाएगी, लेकिन उनको अल्टीमेटली बेल मिलती नहीं है, दैट इज़ द मेडिकल ग्राउंड। उनके आर्गुमेंट्स होते हैं कि सर क्योंकि मेरे क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी चल रही है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसकी नी में पेन है, या फिर उसकी बैकबोन की सर्जरी है, या फिर उसकी फैमिली में किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर वो सोल ब्रेड अर्नर है, इस वजह से उसको बेल दी जाए। मीन्स आप बाकी ग्राउंड्स को पुश नहीं कर रहे, आप एफआईआर को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप चार्जशीट को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बट द पॉइंट इज यू आर कीप ऑन पुशिंग द जज टू कंसिडर द मेडिकल ग्राउंड और द सोल ब्रेड अर्नर पॉइंट। ये मटेरियल कंसिडरेशन कभी बेल के होते ही नहीं, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज होते हैं कि आप इसको रख लो बेल एप्लीकेशन में, ये भी काम करते हैं, बट इसकी वजह से ही आपको बेल मिलेगी, ये कभी नहीं होता। आपको थोड़ा सा मटेरियल पॉइंट्स पे फोकस करना है। Try to break the FIR or the charge sheet. You have to deal with the prosecution.